नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समान सिविल संहिता के बारे में कि आखिर में ये समान सिविल संहिता क्या होती है। अब मैं ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आखिर में ये समान सिविल संहिता शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में किया गया है कि राज्य समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आखिर में समान सिविल संहिता क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अपने यहाँ क्या है कि हिंदू हैं तो हिंदू के लिए हिंदू ला है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम ला है, और ईसाइयों के लिए अलग ला है। लेकिन एक बात और गौर करिएगा कि हिंदू ला के अंतर्गत या हिंदुओं के अंतर्गत बौद्ध और जैन भी आते हैं, वो अलग नहीं माने जाते, वो हिंदुओं में ही इंक्लूड है। लेकिन मुस्लिम जब इस और ईसाइयों की बात आती है तो उनके लिए अलग ला होता है। लेकिन जो ये कानून होते हैं वो सिविल मैटर के लिए होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे विवाह हुआ, संपत्ति से संबंधित कोई नियम कानून हुआ, वही आते हैं। आपराधिक मामलों में जो सिविल संहिता होती है वो सभी पे समान रूप से लागू होता है। यानी कोई आपराधिक दंड चाहे वो हिंदू व्यक्ति करता है, चाहे मुस्लिम व्यक्ति करता है, चाहे ईसाई व्यक्ति करता है, तो उस स्थिति में समान कानून लागू होता है। लेकिन अब जैसे अगर विवाह की बात आती है तो हिंदू के लिए विवाह करने के अलग प्रबंध किए गए हैं, मुस्लिमों के विवाह करने के अलग प्रबंध किए गए हैं। यहाँ तक कि आप अक्सर सुनते हैं कि मुस्लिम 3 विवाह कर सकता है, हिंदू 1 ही कर सकता है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये जो आता है वो सिविल मैटर के अंतर्गत ही आता है। यानी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो संपत्ति से संबंधित कोई मामला होता है, विवाह से संबंधित कोई मामला होता है, तो ये किसमें आते हैं? इस सिविल मैटर के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं से क्या होता है कि समान सिविल संहिता की बात आती है। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जो 1961 से ही अपने स्टेट में, गोवा में समान सिविल संहिता लागू किया है। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता लागू किया है। तो मैं अब मुद्दे पे आता हूँ कि आखिर में समान सिविल संहिता क्या है। जैसे आपराधिक विधि जो है वो समान रूप से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब पे समान रूप से लागू होता है। जैसे अगर किसी ने हत्या की तो चाहे वो तीनों इन वर्गों में से किसी में का कोई व्यक्ति है, उस पर वही आपराधिक विधि लगेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, उन तीनों पे समान रूप से आपराधिक विधि लागू होगी। लेकिन अगर कोई हिंदू है, अगर वो एक विवाह करता है तो ठीक है, लेकिन दूसरा विवाह वो नहीं कर सकता, वो करता है तो क्राइम है। लेकिन अब मुस्लिम ला में मुस्लिमों को 3 विवाह करने का क्या किया गया है? छूट दिया गया है। तो अब मुस्लिम जो है वो 3 विवाह करता है तब भी अपराध नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिविल मैटर है उसको भी एक जैसा कर दिया जाए। यानी विवाह के जो नियम हैं हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, उसमें भी एक जैसा कर दिया जाए। जो संपत्ति संबंधी कोई विषय हो, संपत्ति से संबंधित कि भाई इसमें बेटियों को उत्तराधिकार है, मुस्लिम में, हिंदुओं में नहीं है, उसको भी क्या कर दिया जाए? एक कर दिया जाए। और इसी को कहा जाएगा समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। तो यही बात की जाती है कि क्यों ना इसको भी एक कर दिया जाए। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर में ये एक क्यों नहीं करते। अब देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस पर कुछ राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी करती हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो उनको लगेगा कि भाई ये तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारे धर्म से संबंधित कानून है, इसमें भी वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों और इन विवादों से बचने के लिए वो आज तक नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसको भी समान करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, गोवा ही सिर्फ इकलौता ऐसा राज्य है जो 1961 से ही वहाँ समान सिविल संहिता का प्रबंध किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समान सिविल संहिता के बारे में समझ गए होंगे। नमस्कार।